पुनि कृपा ले लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जासु भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। फिर कृपा के धाम श्री कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम्हें मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परेऊ चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलीन उर धरी ग्रह आवा, प्रभु सुभाऊ परिजननी है सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का वह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने हूँ अध नाही। राम भक्ति रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न ही दीन है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब धर्मरत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुण ज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर हैं और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गे से सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काकभसूरी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में केला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत नेतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करघनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता बहुत अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सोई महिमा खगेश जिन्हें जानी, फिरी यही चरित निहू रतिमानी। बल्कि प्रभु की उन महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एकच्छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं।
सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महा मुनिवर दस शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फिनी से शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचन क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वृत्ति है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जिन्हें कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। जीतहूँ मन ही सुनिए अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रह ही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैरू बिसराई, सभी ने परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजे ही खग मृग नाना वृंदा, अभय चरही बन करही आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलीलई चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है और भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चबही, मन भावतों धेनु पे श्रवही। शशि संपन्न सदारन धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मरकंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। प्रगति गिरिहीन है विविधि मणिकानी, जगदाताम भूप जग जानी। सरिता सकल बहही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगीं। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटनी है नर लही। सरसीज संकुल सकल तड़ाना, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधु महीपुर मयूखनी है रवि, तप जेत नहीं काज। मांगे बारिद तेंदे ही जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन है बाजी मेद प्रभु की ने, दान अनेक द्विजिन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के
पालने वाले, धर्म की धूरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजय, सत्य, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेविकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर जा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि से कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई